लव, सेक्स एंड धोखा। आप भी सोचे होंगे कि क्या फालतू का टॉपिक लेके बैठ गया, लेकिन बहुत काम की चीज़ है दोस्तों, क्योंकि यह यदि हम समझ गए तो हमारे जीवन में ऐसी बहुत सी बेचैनियां हैं जो हम ख़त्म कर सकते हैं। तो बिल्कुल जल्दी से समझते हैं कि क्या है लव, सेक्स एंड धोखा का फ्रेमवर्क। तो दोस्तों, किसी भी चीज़ को पाने के तीन तरीके हैं, एक है लव, एक है सेक्स, एक है धोखा। इन तीनों तरीकों में हम मतलब समझेंगे और थोड़ा सा अंतर समझेंगे। जो मूल अंतर है वो है, समझने के बाद बताता हूँ। तो पहला है लव। लव का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए कि मैं किसी को प्यार करता हूँ और उसके पास एक आम का बाग है और मैं उसका ख्याल रखता हूँ, बिना किसी चाह के उसको बहुत सारा प्यार करता हूँ और उसके बदले में उसने मुझे आम खिलाया। आप सब समझ सकते हैं वो आम कितना अच्छा लगता होगा, शबरी के बेर के जैसे। तो ये तो होगी लव आधारित व्यवस्था, ये सब समझते हैं। और दूसरा है सेक्स। सेक्स मतलब संभोग आधारित व्यवस्था, जो एक आइडियल तौर पे यदि आप बोलो तो मार्केट में होनी चाहिए। मार्केट में क्या होनी चाहिए? सेक्स आधारित व्यवस्था। मतलब आपको कोई चीज़, आम का खुद का पेड़ नहीं है, कोई ऐसा दोस्त नहीं है जिसके यहाँ आप आम मिलते हो लेकिन आपको आम खाने का मन है, तो आप बाज़ार में गए, आपने क्या किया कि जिसकी दुकान पे आम बिकते हैं और उसको कुछ ऐसा दिया जिसकी वैल्यू उसको है और आपको जितनी आम की वैल्यू है, दोनों ने आपस में बातें की और एक्सचेंज कर लिया, एक दूसरे को संतुष्ट कर लिया, संभोग हो गया। संभोग मतलब दो लोगों के बीच में एक दूसरे में तय कर लिया कि भैया तुम्हारे काम का ये है, मेरे काम का ये है, इतना इतना बदलेंगे, खुश हो गए। ये भी ठीक है। मतलब आप जो भी आपको चाहिए बाजार में आप जाइए, अपनी मूल्य का सर्विस दीजिए और ले लीजिए। तीसरा है धोखा, जो आज की डेट में मार्केट है। आज की डेट में मार्केट धोखा क्यों है दोस्तों? क्योंकि दो लोगों के बीच का जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है, मतलब आप अपनी चीज़ की कितनी वैल्यू आंकते हो, मैं अपनी चीज़ की कितनी वैल्यू आंकता हूँ, ये आप दोनों तय नहीं कर रहे हो। एक 1000 लोगों का समूह, लोकली पंचायत बोल लीजिए, या लाखों लोगों का समूह डिस्ट्रिक्ट बोल लीजिए, या करोड़ों लोगों का समूह एक राज्य बोल लीजिए, या अरबों लोगों का समूह एक इंटरनेशनल मार्केट बोल लीजिए, यह तय करता है कि किसकी वैल्यू कितनी है। मतलब 1 लीटर पानी की कोई वैल्यू नहीं है, 1 लीटर पेट्रोल 100 रुपये का, एक दर्जन केला 40 रुपये का, और एक दर्जन मोमो 150 रुपये के, एक गिलास गन्ने का जूस 20 रुपये का, और एक एक बोतल जहर विस्की 5,000 रुपये की। मतलब ये सब धोखा है। तो बाजार में जब लव के लिए पेशेंस नहीं होता है, इच्छाएं होती ही हैं, और संभोग के लिए बुद्धि नहीं होती है, उतनी समझ नहीं होती है, और अपने पास देने के लिए कुछ वैल्यूएबल होता नहीं है, तो मनुष्य एक बहुत ही काल्पनिक व्यवस्था का निर्माण करता है, जिसको कभी कभी शिक्षा बोल देते हैं। मतलब मेरा दिमाग ज़्यादा तेज चलता है जबकि वो एक समस्या है, तो मेरा 1 घंटा एक शारीरिक श्रम करने वाले मजदूर के 1 घंटे हजारों दिन से ज़्यादा कीमती माना जाता है। बहुत धोखा आधारित व्यवस्थाएं हैं। एक पर्टिकुलर कास्ट या समूह के लोग बहुत ज्ञानी माने जाते हैं, उन्हें ब्राह्मण बोल देते हैं, किसी को शूद्र बोल देते हैं, और लेकिन बहुत दिक्कत है। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। कुछ लोग शरीर से बहुत बलशाली होते हैं तो बंदूक दिखा के या मसल्स दिखा के आपको लूट लेते हैं, या कुछ लोग रिझा के आपको लूट लेते हैं, कुछ लोग आपको मना के उल्लू बनाते हैं, धोखा देते हैं, कुछ लोग आपको डरा के धोखा देते हैं। लेकिन आज आप देखोगे चारों तरफ धोखा चल रहा है। चारों तरफ क्या चल रहा है, इसका आपके जीवन पे आप उसको कैसे लेते हो? क्या आप अपने आप को इच्छाओं को पैदा कर करके धोखे तक ले जाना चाहते हो, या लव तक सीमित ले जाना चाहते हो? वो आपके ऊपर बात है। लेकिन अभी एग्जाम्पल देखते हैं कि इसको क्यों समझना जरूरी है। मान लीजिए आपके पास 10 इच्छाएं हैं। इच्छाएं नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अपना जीवन सहज चल रहा है, आनंद में है, ना कोई हवा जो चारों तरफ बहती है बदलाव की, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मान लीजिए कि हमारे पास 10 इच्छाएं हैं। एक तरीका है कि हम अपनी इच्छाओं को प्यार से पूरा करें, और एक अच्छा प्यार का आधार हो, परिवार हो, गांव हो, खेत हो, दोस्त यार हो, और व्यापार की जरूरत ना हो। लेकिन तब भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो, मान लीजिए आपको नई देश देखने का मन है तो फ्लाइट का टिकट देना है, तो आपने मान लीजिए कि बाजार व्यवस्था से ले ली। और कुछ इच्छाएं आपकी ऐसी हैं जो आपको जल्दबाजी है लेकिन मिल नहीं रहा है, तो आपने उसको उल्लू बना के ले लिया। आप जाने किस किस चीज़ों में उल्लू बनाते हैं। लेकिन मैं बिल्कुल मानूंगा कि आज की डेट में जो मैं खाना खा रहा हूँ वो धोखा दे के ही खा रहा हूँ। क्योंकि हमें वास्तव में गेहूँ चावल का सही मूल्य नहीं पता, हमें वास्तव में एक धनिया पत्ती की कीमत नहीं पता, हमें बर्गर की कीमत तो पता है, हमें गुची के बैग की कीमत तो पता है, लेकिन धनिया मिर्ची की कीमत नहीं पता। और इस तब भी आपका जीवन चल रहा है क्योंकि लव का आधार बहुत ज़्यादा है। तो
लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका लब का आधार ही नहीं है, जो आजकल मैं जितना बोलूँगा शहरी व्यवस्था में लोगों को कुछ भी नहीं पता। लोग सिर्फ 2 4 5 अपने परिवार के लोगों को प्यार करते हैं, उसके आधार पे बहुत ही कम आधार है, मतलब लब का कुछ बेस है ही नहीं। और सब चीज़ें बेसिकली संभोग से पूरी करना चाहते हैं। कहा जाता है कि संभोग कर रहे हैं, सेक्स कर रहे हैं, मार्केट में व्यवस्था से कर रहे हैं, लेकिन आप समझ गए कि वो वास्तव में ना उतनी समझ है, ना इतनी सामर्थ्य है, और ना वैल्यू, मतलब वैल्यू का बदले वैल्यू नहीं दे रहे हैं। तो आज की डेट में हमारी जो 7 इच्छाएं हैं, मान लीजिए 3 इच्छाएं तो आपने प्यार या संभोग से पूरी कर ली, लेकिन जो बाकी इच्छाएं हैं, नई नई चीज़ें देखना, स्विमिंग पूल, गोवा जाना है, स्विट्ज़रलैंड जाना है, डायमंड लेना है, वो सब धोखे के ऊपर निकल गई हैं दोस्तों। वो तो विनाश के ऊपर चली गई। मतलब अब हमारी इच्छाएं पूरी करने का आधार ही विनाश हो गया है। मतलब कभी हम रिश्तों को तोड़ते हैं, कभी हम पर्यावरण का हानि पहुंचाते हैं, तो कभी हम अपनी सामाजिक मान्यताओं की धज्जियां उड़ा देते हैं, लेकिन अब विनाश चल रहा है। लेकिन इससे होता क्या है? आप बोलोगे क्या दिक्कत है, बिल्डिंग तो है, इच्छाएं पूरी हो रही हैं, दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है दोस्तों, एक चैलेंज जो प्रकृति आप पे फेंकती है वो है बदलाव। जब बदलाव आता है, हवा चलती है, तो जो लोग अपनी इच्छाओं का ऐसे पुलिंदा बनाते जाते हैं झूठ धोखे के आधार पे, वो गिर जाते हैं, बह जाते हैं, जो आज का आप देख रहे हो कोरोना के समय हो रहा है। तो यदि आप अपनी बेचैनी कम करना चाहते हैं तो अपनी इच्छाएं या तो कम कर लें, 2 3 इच्छाएं रखें, प्यार से पूरी कर लें। इच्छाएं हैं तो अपना बल बढ़ाएं कि समझ बढ़े, उसको आप संभोग के आधार पर लें। 2 लोगों के बीच में तय करें, एक लोकल व्यवस्था बनाएं। यह नहीं कि अमेरिका ने तय कर दिया कि पेट्रोल महंगा है और डीजल पानी सस्ता है तो आपने उनकी बात मान ली। अरे आप अपना देखो ना यार। तो एक लोकल बेसिस पे, लोकल समूह के लेवल पे संभोग करने की कोशिश करें। संभोग के लिए अमेरिका नहीं जाएं, यहाँ नहीं जाएं, अरे लोकल में समझो ना चीज़ों को। 20 30 घर हो, 100 150 लोग हो, ऐसी व्यवस्था बनाओ कि आपस में इंडिपेंडेंट हो सको। और उसके बाद भी इच्छाएं पूरी हैं तो धोखा खाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। स्टार्टिंग में तो लगेगा कि हम धोखा दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं, देर सवेर धोखा आपके ज़िंदगी में लौट के आएगा और फिर बेचैनी बढ़ेगी। समझ तो गए होगे दोस्तों। तो लव सेक्स एंड धोखा में कोशिश कीजिए कि लव की जरूरत भी ना पड़े, वो सेकंड बेस्ट ऑप्शन है। जब इच्छाएं होती हैं तभी लव की जरूरत पड़ती है, इच्छाएं नहीं है तो काय का लव की जरूरत। फक्कड़ बन के घूमो, हम झोला उठाया चल दिए, लेकिन ऐसा कहने वाले कहते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इच्छाएं हैं तो लव से पूरी कीजिए, थोड़ा और जल्दी है तो संभोग कीजिए। इतना सामर्थ्य दीजिए समाज को कि अपने आप को, कि समाज को जो चाहिए वो आप समाज को दे सको, समाज उसके बदले में आपको संतुष्ट करेगा, उसमें कोई गलती नहीं है। अपनी इच्छाएं पूरी कीजिए, लेकिन धोखे तक मत जाइए। जल्दबाजी धोखा देने के लिए, धोखा सहने के लिए माध्यम बनती है। न जल्दबाजी में रहिए, न जल्दबाज लोगों के साथ रहिए। जो लोग 10 साल में देश बदलना चाहते हैं, 2 साल में घर को माहौल ठीक करना चाहते हैं, 1 क्लास करके 2 वर्कशॉप करके अपने आप को सब कुछ समझना चाहते हैं, ऐसे लोगों से दूर रहिए दोस्तों। जल्दबाजी ही दुश्मन है, जल्दबाजी ही शैतान है, और धैर्य ही धर्म है। तो लव सेक्स एंड धोखा से बचने के लिए धैर्य हमेशा रखिए, ज्ञान का सहारा लीजिए, और भक्ति में रहोगे तो इच्छाएं पैदा होंगी ही नहीं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपके जीवन में इस फ्रेमवर्क की वजह से शांति बढ़े, ना लव की जरूरत पड़े, ना सेक्स की जरूरत पड़े, ना धोखे की जरूरत पड़े, इच्छाएं सहज पूरी हो जाएं। आम खाने का मन करे तो ये ना बोलो कि मुझे आम का बाग चाहिए, मुझे बाजार से आम चाहिए, लूटना है। हो सकता है कि भक्ति में इतनी ताकत हो कि मुंह में आम का स्वाद सोचते ही आ जाए, वो आपकी इच्छा पैदा ही ना हो। ऐसी बहुत सी चीज़ें दोस्तों जिससे भगवान ने हमें बचाया हुआ है। ज़बरदस्ती बाहर देख देख के अपनी इच्छाएं मत बढ़ाइए, अंदर झांकिए, इच्छाएं अपने आप ख़त्म हो जाएंगी। वरना लव सेकंड बेस्ट, सेक्स थर्ड बेस्ट, और धोखे के आगे तो आप सब समझते हैं ये विनाश है। थैंक यू।